हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 9वीं कक्षा का एनसीईआरटी मैथ्स का 5वां क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है। इसमें आपको ये दे रखा है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरणों का चयन कीजिए। ठीक है। आकृति 4.6, ये हमारी आकृति 4.6 है। ठीक है। और ये है हमारी आकृति 4.7 के लिए ग्राफ ये दे रखा है। ओके। अब देखो, अब हमें ये देखना है इनमें से इस ग्राफ पे कौन सा समीकरण फिट बैठता है। अभी देखो y बराबर है x, y बराबर है x मतलब x और y की हर जगह वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो x की वैल्यू 1 है तो y की कौन सी है -1, यानी सेम तो नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। x + y बराबर है 0। इसके लिए क्या होगा, ये 0 है, इसका मतलब क्या, x + y, x बराबर है -y। ओके, x बराबर है -y। इसका मतलब क्या है कि x और y का मान संख्या में तो बराबर होंगे लेकिन साइन में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है। तो अब यहाँ देखो इसमें क्या है, ये x की वैल्यू, यहाँ पे देखो x की वैल्यू ये -1 और y की क्या है 1। मतलब देखो 1 1 तो है लेकिन साइन दूसरे का क्या है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। ठीक है। एक ऋणात्मक है तो देख क्या है, धनात्मक है। दूसरा यहाँ देखो इधर इस साइड x की वैल्यू जमा की 1 है तो y की वैल्यू क्या है, घटा की 1 है। ठीक है। इसका मतलब वैल्यू तो एक और एक ही है लेकिन साइन दूसरे का क्या हो गया, ऑपोजिट आ गया। इसमें यही तो है, x और y वैसे तो बराबर है लेकिन साइन क्या है, एक दूसरे का विपरीत है। तो यही समीकरण हमारे ग्राफ पे फिट बैठेगा। बाकी दो के लिए आप चेक कर सकते हैं, वो कहीं फिट नहीं बैठेंगे। ठीक है। अब आकृति 4.7 के लिए ये देखो, ये हमारा ग्राफ बना के दे रखा है आपको, थोड़ा इनविजिबल सा है, मैं थोड़ा इसको डार्क कर लेती हूँ। ये देखो 1 2, ये -1, आपको पता है इधर माइनस के होते हैं x के, इधर x के पॉजिटिव होते हैं, ऊपर y के पॉजिटिव, नीचे y के नेगेटिव। थोड़ा ये शो नहीं हो रहा था तो मैंने उसको थोड़ा डार्क कर लिया है। और ये आपकी लाइन, ये पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, ये 2 और 0, ये है 1 और 2, और ये है -1 और 3। ठीक है। अब यहाँ देखो इस पे हमें ये चेक करना है इनमें से कौन सा समीकरण यहाँ फिट बैठेगा। तो देख लो, बारी बारी हम चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ देखो, पहले इसको चेक करते हैं। x की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू 2 रखने पर y जहाँ भी 0 मिलेगा वो एक हमारा ऑप्शन हो सकता है चारों में से। ऐसे हम बारी बारी सारे ऑप्शंस को जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा समीकरण हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले इसको यहाँ देखो, y बराबर है x जमा में 2, तो x को 2 रख के देख लो। यहाँ पे देखो 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। आना तो 0 चाहिए था, इसका मतलब ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। फिर से अब यहाँ पुट करके देखो, x में क्या रखो, 2 रखो, तो y क्या आ जाएगा 0। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू 2 रखो, y 0 हो गया, तो ये भी हो सकता है। अब फर्स्ट वाले इधर तो हमें दिख रहा था कि मुझे कि होगा ही नहीं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि ये हो सकता है। अब देखो, अब यहाँ रखो x की वैल्यू 2 रखो, तो x की वैल्यू जब 2 रखोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू आएगी 3 की, कैसे आएगा, 0 + 2y बराबर है 6, y की वैल्यू आ जाएगी 3, आनी चाहिए थी 0, तो ये नहीं हो सकता। अभी बचिए 2 ऑप्शन। अब ये 2 ऑप्शन के लिए हमारे पास ये 2 पॉइंट बचे हैं। अब इन 2 पॉइंट को जो सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम 1 2 के लिए चेक करते हैं। ठीक है। 1 2 के लिए देखो, x की वैल्यू 1 रखो, इस समीकरण में रखो। x की वैल्यू जब इस समीकरण में रखी तो y बराबर है 1 - 2, -1 आया, लेकिन क्या आना चाहिए था,
2 आना चाहिए था, इसका मतलब ये भी यहाँ पे कट गया। तो अब हमारे पास एक ही कंडीशन बची है, इसको भी चेक कर लेते हैं। फिर भी देखो y की वैल्यू यहाँ, x की वैल्यू यहाँ पे -1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। देखो x की वैल्यू यहाँ पे जब 0 रखोगे सेकंड क्वेश्चन में तो 0 - 2, माइनस का 2 आया, लेकिन वो नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब थर्ड ऑप्शन में देखो x की वैल्यू 0 यहाँ रख दो, 0 यहाँ रख देंगे तो y यहाँ पे y बराबर है 0 जमा में 2, 0 2 आ गया। इसका मतलब यही एक इसका सॉल्यूशन है। तो ये यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम कर रहे हैं छठा क्वेश्चन। ये देखो, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन पढ़ने में कितना अटपटा सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा इसको ध्यान से देखो कैसे है। क्या कहा इसने, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, अचर मतलब कोई वेरिएबल, ठीक है, कोई भी द्वारा किया गया कार्य, किसी भी पिंड मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य या कोई मशीन द्वारा किया गया कार्य कह सकते हो आप, दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस कथन को 2 चरों वाले समीकरण के रूप में लिखना है तो आपको, और फिर अचर बल को 5 मानना है, उसका समीकरण लिखना है। इन कंडीशंस में आपको समीकरण भी उसका लिखना है और आलेख भी खींचना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि स्थिर बल क्या है, k मात्रक है, दूरी y मात्रक है और किया गया कार्य क्या है, x मात्रक। इसमें क्या दिया है इसने कि तय की गई दूरी और किया गया कार्य अनुक्रमानुपाती होते हैं। उसका ऐसे लेते हैं, अनुक्रमानुपात ऐसे होते हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि y बराबर है k x की y, इसका मतलब क्या है कि कार्य और दूरी किसी न किसी अनुपात में है। अब अनुपात हमने k मान लिया कि y और x k के अनुपात में आ गए, यानी जब इनको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे y/x अनुपात ऐसे निकालते k अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब वो k भी इस ऊपर इसने फिक्स कर दिया। अब देखो k इसने क्या कहा है कि अचर बल 5 मात्रक ले लो, यानी k की वैल्यू हमने क्या मान ली, 5x। ठीक है, अब देखो पिंड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात, अब आपको क्या आलेख खींचना है और दूरी अलग अलग कंडीशन में लेनी है। क्या कि x की वैल्यू जब 2 हो और x की वैल्यू क्या हो, जब 0 हो। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी इसको मिल सकती हूँ 2 और 0। और जब x की वैल्यू क्या दे रखी है, जब 0 मात्रक हो तो y क्या हो जाएगा, सॉरी, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y क्या होगी, 10 होगी, और जब x 0 हो तो y क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम इसका आलेख खींच लेते हैं। ये देखो, इधर x एक्सिस, इधर x डैश, ये y डैश, इक्वल डिस्टेंस पे हम पॉइंट्स को मेजरमेंट ले लेंगे। आप इसको स्केल से ले सकते हो। इधर x के पॉजिटिव, इधर x के नेगेटिव, इधर y के पॉजिटिव, इधर y के नेगेटिव, और ये हमारा सेंटर 0 0। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 0 तो y की 0, ये पॉइंट तो ये आ गया, इसको नाम दे दूँ, ये पॉइंट a, ये b, ये b नाम हो गया। और x की वैल्यू 2 और y की 10, थोड़ा पॉइंट ऊपर लेने पड़ेंगे हमें, 3 4 5 6 7 8, मान लो 10 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये आप ऐसे 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 स्केल से खींच के, स्केल लगा के 10.10 यहाँ पे 10 मान लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा ऐसे। आप स्केल से फ्री हैंड से इसको मिला सकते हो, तो ये आपका ग्राफ आ गया। ठीक है, एक विद्यालय की क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक विद्यालय की 9वीं कक्षा की छात्रा यामिना और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये दान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो।
आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, देखो दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिया है, 100 रुपये। तो इसने ये भी कहा है कि उनका आप x और y मान लो। तो हमने ये मान लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यामिनी का अंशदान, यामिनी का अंशदान हमने मान लिया x रुपये। ठीक है, तो फातिमा का अंशदान y रुपये। इसने कहा है मानने के लिए कि आप उनका अंशदान x और y रुपये मान सकते हो। दोनों मिलकर कितने रुपए दिए हैं, 100 रुपये। तो यानी x जमा में y क्या हो गया, 100। तो ये तो क्या आ गया, रैखिक समीकरण आ गया। ठीक है, अब इसका आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए पहले हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे, एक सारणी बनानी पड़ेगी। देखो x और ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 100 माइनस x की वैल्यू 0 है तो y की क्या है, 100 है। x की वैल्यू 50 रख लो, बड़ी बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी इसमें। तो y की क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर 100 है तो y की कितनी है, 0 है यहाँ रखनी। ठीक है, देखो हर बार में इनका सम 100 आना चाहिए। अब हम इसका ग्राफ बना कर दिखाएंगे आपको। देखो मैंने कहा था कि जितनी बड़ी वैल्यू जो उसके हिसाब से हम इनका ही लेंगे। पहले हम 1 1 ले रहे थे, अब 1 1 से कम नहीं चलेगा। अब इसको हम 10 मान लेंगे, 10 मात्रक। 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पे आप 100 कर लो, ये 100 हो जाएगा पे ऐसा होगा। ठीक है, कि हम यहाँ तक 100 तक पहुँच गए। और ऐसे ही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये 100। ठीक है, अब देखो जब x की ये 0 0, जब x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी है, 100 है। ठीक है, जब x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू कितनी है, 50 है। ऐसे ऐसे आप इनको मिला सकते हैं। और जब x की वैल्यू 100 है तो y की कितनी है, 0 है। ठीक है, यानी ये पॉइंट यहाँ बन जाएगा। तो हम स्केल लेके इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये आपका आलेख आ गया। ठीक है, ये पॉइंट 100 मान लेना यहाँ पे। आगे तक चल रहे हैं, मेरे पास जगह कम बच गई थी। हाँ तो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। ठीक है, यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। सेल्सियस को x मान लो और फ़ारेनहाइट को y मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। देखो कैसे करना है, क्या दिया इसने 8 क्वेश्चन में। सेल्सियस को x मान लो, फ़ारेनहाइट को y मान लो। फ़ारेनहाइट को y मानना है और सेल्सियस को x मानना है। ठीक है, 32 मानकर रैखिक समीकरण लिखना है। रैखिक समीकरण लिखना, उसके लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिएगी। देखो बच्चों, यहाँ पे हम इसके एक सारणी तैयार करेंगे। ठीक है, तो c क्या मानना है हमने, x मानना है, फ़ारेनहाइट हमारा y है। ठीक है, जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, 32 डिग्री। ठीक है, और जब c की वैल्यू यहाँ पे रख दो, c की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे -20 होगी। तो देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं। x की y बराबर 9/5, y की यहाँ पे देखो x की वैल्यू -20 रखो, -20 जमा में 32।
5 चौका 20, 9 चौक 36, माइनस के 36 जमा में 32, माइनस का आ गया 4। ठीक है, तो y माइनस का 4। और जब x को आप -40 रखोगे यहाँ पे 9/5 गुणा में -40 जमा में 32, 5 अट्ठा 40, 8 ने 72, माइनस के 72 आ जाएंगे जमा में 32, तो ये क्या आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे आगे 0, 32 माइनस के 20 और माइनस के 4 और माइनस के 40 और माइनस के 40। ठीक है, ये हमने ग्राफ बना दिया है। ये देखो, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव, इधर x की नेगेटिव, इधर y की पॉजिटिव, इधर y की नेगेटिव। ठीक है, देखो मैंने 8 का गैप ले लिया क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा रहने वाला है, इसलिए 1 से कम नहीं चलने वाला। अब देखो x की वैल्यू 0 और y की क्या है 32। ठीक है, पॉइंट यहाँ आ गया। x की वैल्यू जो पहले होगी वो x की, बाद में होगी वो y की। x की वैल्यू -20 और y की क्या है -4। x की वैल्यू -20 इनके बीच में होगी कहीं, वो यहाँ पे 20 होगी। x की वैल्यू -20 और y की -4, यहाँ पे 0 और -8 के बीच में, यानी ये पॉइंट इधर ऐसे ऐसे मैच कराओगे, ये पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, और x की वैल्यू -40 और y की भी -40। x की वैल्यू -40 यहाँ से, y की -40 ऐसे ऐसे जब जाएगा इधर ऐसे ऐसे लेके आएंगे, तो ये तीनों पॉइंट हमने मैच कर दिए फ्री हैंड्स। ओके, अब सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होगा। उसको निकालना भी बहुत आसान है। तापमान 30 यानी C को हमने 30 रखना है। F बराबर है, सेकंड पार्ट देखो, F बराबर है 9/5, C कितना है 30 जमा में 32, 5 छिक्का 30, 6 नीम 54, 54 जमा में 32, कितना आ गया ये 6, 86 फ़ारेनहाइट हो जाएगा 86। ओके, 86 डिग्री ये हमारा F हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन है, यदि तापमान यानी यदि F क्या है 95 डिग्री है तो सेल्सियस निकालना है। तो समीकरण में F की जगह 95 रख दो, 9/5 गुणा में C जमा में 32, 9/5 C, 95 माइनस 32 क्या आ जाएगा, इसको से काट दो 3 और ये 6, 9/5 C बराबर है 32, 9/5 C बराबर है 95 माइनस 32। अब देखो 9/5 C बराबर है 95 माइनस 32, 9/5 C। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे 63, ये 9/5 इधर था उधर जाके 5/9 हो जाएगा, 9 सता 63, 7 पंजा 35, तो C की वैल्यू क्या आ गई 35 डिग्री। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट के लिए देखो, अब वो पूछ रहा है कि यदि तापमान 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होगा। ये हमने समीकरण से निकाला था कि जब C हमने 0 माना था और F क्या होगा 32, तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जब C 0 होगा तो F कितना आ जाएगा 32। इसमें आप जब वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, फिर पांचवा पार्ट पूछ रहा है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। हाँ है, क्योंकि देखो x की वैल्यू -40 रखा हमने, तो y की वैल्यू भी क्या आई थी -40 आई थी, तो ये भी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिखने में इतना बड़ा लग रहा था, इतना टफ लग रहा था, लेकिन अंदर जाके देखा तो कुछ भी नहीं मिला। बहुत ही आसान और जमा और घटा के क्वेश्चन थे ये तो।